हेलो गाइस, वेलकम टू SHC क्लासेस। तो आज हम लोग मैथ का चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है एज, जो पहले हम लोग शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। 21 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए 20 से 4 वर्ष बड़ा है तथा सी 20 से 3 वर्ष छोटा है। उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। और ये सी जो है 20 से 3 वर्ष छोटा है। ये बी को मानते हैं x, तो ये x माइनस 3 हो जाएगा और ये x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों का सम दिया हुआ 82, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बाय 82। x बराबर 82, अब ये कट के 20x बराबर 27 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या सी का वर्तमान आयु क्या है, सी का, ठीक है। सी का ये पूछा है, x का आ गया 27 माइनस 3 यानी कि 24 हो जाएगा। इसका प्रेजेंट एज हो जाएगा सी का 24, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया हुआ एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे जन्म के समय यही उम्र मेरी भी। यदि उनके वर्तमान उम्र का योग 69 वर्ष हो तो पिता का वर्तमान उम्र बताइए, ठीक है। ये फादर है, ये सन है। ये कह रहा है अपने पुत्र को, आज जो तुम्हारी उम्र है वो उम्र तेरे जन्म के समय मेरी थी, यानी कि इसका जब पुत्र का जन्म हो रहा था, ठीक है, उस टाइम उसका पापा का एज था x और पुत्र का था 0, ठीक है। अब जो उम्र यानी कि इसका पापा का x प्लस हो गया यानी कि 2x हो गया। अब इसका उम्र x बढ़ा, ठीक है, यानी कि इसका उम्र अब x है, ठीक है। फादर एंड सन, ठीक है। फादर का है 2x और सन का x, ये आ गया 1:2, ठीक है। अब क्या बोला है, उनके वर्तमान उम्र का योग, यानी कि ये दोनों का वर्तमान उम्र का योग दिया हुआ है 69, ठीक है। सम दिया हुआ है, ठीक है, 69 और ये दोनों का सम हो गया 3, ठीक है। ये हो गया 23, ठीक है। अब पूछा क्या है पिता का वर्तमान उम्र, ठीक है। पिता का वर्तमान उम्र है इसका, तो ये 2, इसका दिया हुआ है रेशियो 2, ठीक है। 2 दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 23 इंटू 2 46 ईयर हो जाएगा इसका पिता का अब वर्तमान उम्र 46 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया हुआ है कुणाल का वर्तमान उम्र उसके 12 वर्ष पहले की उम्र का 2 गुना से 3 साल कम है। कुणाल का वर्तमान उम्र और विक्रांत का वर्तमान उम्र का अनुपात 4:9 है। विक्रांत का उम्र 4 साल के बाद क्या होगा, ठीक है। ये जो कुणाल है ये प्रेजेंट वाला कुणाल है और ये पास्ट वाला कुणाल है, ठीक है। यानी कि पास्ट में 12 साल, ठीक है, कि 2 गुना है, यानी कि ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। और क्या बोला गया है, गुना के 3 साल कम है, यानी कि तीन साल कम है, यानी कि ये हो जाएगा 2x
नहीं, ये हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं। ये 2x माइनस 3, इससे कम 2 गुना, यानी 2 गुना और 3 साल कम है, ठीक है, और इसे x मानते हैं। ये x मानेंगे तभी ना ये 2x और माइनस 3 साल कम होगा, ठीक है। ये दोनों का जो डिफरेंट है कितना का आ रहा है, 12 का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट डिफरेंट हो जाएगा 15, ठीक है। अब विक्रांत और कुणाल का प्रेजेंट वाला देखते हैं, ठीक है। इसका दिया हुआ रेशियो, प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है 9:4 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये डिफरेंट आ गया है, ये डिफरेंट आ गया है 15, और ये दोनों के बीच में डिफरेंट 5 है, यानी कि ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब पूछा है विक्रांत का वर्तमान उम्र पूछा है ना, यानी कि ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और 4 साल के बाद यानी कि ये 4 साल ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 16 साल हो जाएगा, ठीक है। इसका अब प्रेजेंट में हो गया 16 साल, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया हुआ है मोहन के पिता की उम्र उनके जन्म के समय 40 वर्ष था। जब मोहन 8 वर्ष का होता है तब उसकी बहन 12 वर्ष की होती है। मोहन की मॉम का उम्र उसकी बहन के जन्म के समय 30 वर्ष था, तो मोहन की मॉम और पिता का वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा यदि मोहन आज 20 साल का है तो, ठीक है। मोहन है ये, ठीक है, ये उसका पिता है, यानी कि मोहन का जन्म के टाइम उसका पिता का एज था 40, यानी कि 40 था ये, उस टाइम मोहन का 0 था, ठीक है। जब मोहन का 8 साल का हो जाता है, ये मोहन जब 8 साल का हो जाता है, ये 8 साल का हो जाता है मोहन, ठीक है, यहाँ से ये 8 साल का हो जाता है, तब तो उसकी बहन का 12 वर्ष हो जाता है, यानी कि इसकी सिस्टर जो है ये यानी कि 12 का हो जाती है, पहले ये 0 थी, ठीक है। मोहन की मॉम का उम्र उसकी बहन के जन्म के समय 30 वर्ष था, यानी कि उसकी बहन का जन्म हो रहा था, वो 0 था उसकी बहन का, उस टाइम उसके माँ का एज जो था मॉम का वो था 30, ठीक है था। तो मोहन की मॉम और पिता का वर्तमान उम्र का अनुपात पूछा गया है, ठीक है। तो ये जब इसकी मॉम का, जब उसकी सिस्टर का जन्म हो रहा था, उसके माँ का एज कितना था 30 था, तो यानी कि अब इसका उसकी बहन का उम्र 12 है, यानी कि इसका माँ का हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। और मोहन का जब जन्म हो रहा था तो उसका पिता का उम्र था 40 और मोहन का 0 था, अब ये 8 साल का हो गया, तो उसका पिता का भी अब 8 साल बढ़ेगा, यानी कि 48 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि ये उसकी बहन का 12 साल हो रहा है, ठीक है, तो ये 12 साल हो रहा है, तो ये सब में ये 12 साल हो रहा है, इसका माँ का हो रहा 42, उसका पिता का हो रहा 48, इसका मोहन का हो रहा 8, यानी कि मोहन जब 8, अब ये मोहन का अब एज है 20, ठीक है, 20 साल का हो गया अब, तो ये कितना बढ़ा, ये 12 बढ़ा है, तो ये भी उसके पिता का भी 12 बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 12 बढ़ेगा, ठीक है। इसका पिता का एज अब 60 हो जाएगा, उसकी माँ का भी 12 बढ़ेगा, ठीक है। माँ का और उसके पिता का रेशियो पूछा है, यानी कि उसकी माँ का 54, ठीक है, 54 है, उसके पिता का दिया हुआ है 60, ठीक है। अब ये 9 ये 10, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो आ गया 9:10 आ गया, ठीक है। अब ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया है पिता माता और पुत्र के वर्तमान उम्र का अंतर 762 है, माता और पुत्र के वर्तमान उम्र का अंतर 24 है,
तो पिता का वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है, ये है फादर है, ये मदर है और ये डॉटर है। ठीक है, तीनों का दिया हुआ है, रेशियो दिया 7 दिया है, 6 दिया है, ये 2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये डॉटर और ये डॉटर है और मदर है, इसके बीच में डिफरेंट जो दिया हुआ है 24 है। ठीक है, मदर एंड डॉटर के बीच में डिफरेंट दिया है 24 है, और ये रेशियो के बीच में डिफरेंट कितना हो रहा है, 4 का डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, पिता का वर्तमान उम्र यानी कि फादर का ये प्रेजेंट एज पूछा गया, यानी कि 42 आ जाएगा। अब इसका प्रेजेंट एज हो गया 42 ईयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ है प्रशांत का उम्र मोहित की उम्र का 2 गुना है और अंकुर के उम्र का आधा है, और मोहन के उम्र का योग 85 वर्ष हो तो प्रशांत का उम्र बताइए। ठीक है, ये जो दिया है ये प्रशांत का, ये प्रशांत है। ठीक है, और ये मोहित है, मोहित का उम्र का 2 गुना है, ये 1 है, ये 2 है, यानी इसका 2 गुना है, और अंकुर की उम्र का आधा है, यानी कि ये अंकुर है, नहीं इधर नहीं, इधर होगा, ये अंकुर है। ठीक है, ये अंकुर का आधा यानी कि 4 का आधा 2 होगा। ठीक है, ये है, और क्या बोला गया, अंकुर और मोहित की उम्र का योग, यानी कि अंकुर, ये अंकुर है, ये मोहित है, इसका योग दिया है, यानी कि अंकुर और मोहित का योग दिया हुआ है 85। ठीक है, और ये रेशियो में इसका डिफरेंट कितना है, यानी डिफरेंट नहीं, यहाँ पे सम बोला है ना, यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 है, यानी कि कितना हो जाएगा, काट के आ जाएगा 17। ठीक है, अब पूछा क्या है, प्रशांत का उम्र बताइए, प्रशांत का, यानी कि प्रशांत ये है, इसका रेशियो 2 दिया है, यानी कि 17 × 2 यानी कि एज। ठीक है, इसका प्रेजेंट एज हो जाएगा 34। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है श्याम और उसके 3 बच्चों का औसत उम्र 16 वर्ष है, यानी कि ये जो श्याम है उसके बच्चे यानी कि 3 चाइल्ड। ठीक है, का दिया हुआ है औसत, यानी कि 16 इंटू ये 4 पर्सन है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 64। ठीक है, और दिया श्याम की पत्नी और कुछ बच्चों का औसत उम्र 14 वर्ष है, यानी कि ये जो उसकी वाइफ है और 3 चाइल्ड है। ठीक है, का दिया हुआ है औसत। ठीक है, इसका औसत दिया हुआ है, और ये भी 4 इंटू यानी कि 56 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कैंसिल करते हैं। ठीक है, ये 3 चाइल्ड कैंसिल हो जाएगा, ये श्याम माइनस उसके वाइफ, और यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, श्याम और उसकी वाइफ का डिफरेंस जो है वो आ गया 8 साल का। ठीक है, अब श्याम का उम्र दिया हुआ है वर्तमान में, श्याम का दिया हुआ है 34 दिया हुआ है, माइनस उसके वाइफ यानी कि 8 इयर्स, तो यहाँ पे वाइफ 34 माइनस 8 यानी कि वाइफ का एज आ जाएगा 26 इयर्स। ठीक है, उसकी पत्नी का उम्र अब आ गया 26 ईयर आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाते हैं। 28 में दिया हुआ एक की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, वर्ष अधिक यदि 3 वर्ष बाद एक आयु
क्या है, ए की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र का वर्तमान आयु कितना होगा। ठीक है, ये प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट से फ्यूचर में 3 साल, यानी कि ये सन है। ठीक है, ये दिया हुआ है 3 गुनी, यानी कि ये x है, ये 3x प्लस 3 गुने से 3 अधिक बोला है ना, 3 गुना प्लस फिर 3 अधिक है, ये हो गया। यदि 3 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पे 3 वर्ष बाद, यानी यहाँ पे 3x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 3x हो जाएगा, यानी कि x प्लस 3 हो जाएगा के दुगुने, यानी कि इसका दुगुना का 10 अधिक है, 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 6 बराबर 2x। यहाँ पे हो जाएगा ये 6, यानी कि यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इधर कर दब 3x और ये 3x बराबर ये 10 हो गया। ठीक है, अब ये x बराबर अब 10 हो गया। अब सन का पूछा है ना, इसमें पुत्र का वर्तमान आयु, यानी कि इसका वर्तमान उम्र क्या हो गया, ये x का आ गया 10। ठीक है, अब इसका प्रेजेंट एज हो गया 10 इयर्स। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया पिता की आयु अपने पुत्र का आयु से 5 गुना से 1 अधिक है। ये फादर है, ये प्रेजेंट है से फ्यूचर में, यानी कि 3 साल में। ठीक है, यहाँ बोला है 3 वर्ष के बाद। ठीक है, ये सन है, यानी पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने से 1 अधिक है, यानी कि x है, तो ये 5x 1 अधिक बोला है प्लस 1 हो जाएगा 3 वर्ष के बाद, यानी कि 3 वर्ष, ये है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना से 2 कम है, यानी कि यहाँ पे 4 वर्ष नहीं, यहाँ पे 3 वर्ष है। ठीक है, 5x प्लस 4, यहाँ पे भी 3, यानी कि x प्लस 4, और क्या बोला गया है, पुत्र की आयु के 4 गुना से 2 कम, यानी कि ये है 4 गुना और 2 कम है -2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ये 5x हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर करते हैं। ठीक है, यानी कि x बराबर हो गया 6। ठीक है, पूछा किसका है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करी, यानी कि उसकी पिता का पूछा है। उसका दिया हुआ है 5x प्लस 1, यानी कि 5x। ठीक है, इसका दिया हुआ है 5x, यानी 5x प्लस 1 दिया हुआ है, यानी x का मान तो आ गया 6 और 5 इंटू 6, यानी कि 30 हो गया, और 1 इधर ही है, तो 31 ईयर्स हो गया इसका वर्तमान उम्र उसके पिता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:2 है और उनके वर्तमान उम्र का गुणनफल
2 से 16 है तो उसकी वर्तमान उम्र का मान बताइए। ठीक है, ये ए है, ये बी है कि वर्तमान उम्र का अनुपात, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है 3 और 2, उनके वर्तमान उम्र का गुणनफल यानी कि इसका गुणनफल दिया हुआ है 216 यानी कि 3x है, ये 2x है। 3x इंटू 2x बराबर 216 यानी कि 6x स्क्वायर बराबर 216। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 36 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 36, इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, अब x बराबर रूट अंडर 36 यानी कि x बराबर 6 आएगा। ठीक है, अब किसका पूछा, उसके वर्तमान उम्र यानी कि दोनों का वर्तमान उम्र, यानी कि यहाँ पे 6, इसका दिया हुआ है 3 था, अब वो x का मान 6 है यानी कि 18 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका आ जाएगा यहाँ पे 2x यानी कि x का तो 6 आ गया, अब यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का वर्तमान उम्र हो गया, ए का हो गया 18 और बी का हो गया 12। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया हुआ है किसी आदमी का वर्तमान उम्र उसके 2 बच्चे के योग का 3 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसका उम्र उसके बच्चे के उम्र का योग का 2 गुना हो जाएगा, तो पिता का वर्तमान उम्र बताइए। ये आदमी है, ठीक है, इसके बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे हैं, ये सन है। ठीक है, ये 1 है, इसका 3 गुना है। ठीक है, 5 साल बाद उसका उम्र उसके बच्चे के उम्र का योग का 2 गुना हो जाता है। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद ये अपने बच्चे के योग का 2 गुना हो जाता है। ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 साल के बाद, ये 5 साल के बाद है, और ये 2 बच्चा है। ठीक है, 2 बच्चे दिया है यानी कि एक बच्चे के 5 और एक बच्चे का 5 है, यानी कि 10 बढ़ेगा इसमें, 10 होगा। अब क्रॉस करके इंटू करना है, क्रॉस 20 माइनस 5 यानी कि यहाँ पे 15 आएगा, और ऊपर भी क्रॉस करके इंटू करेंगे। 3 माइनस 2 यानी कि 1 आएगा। ये कितना गुना, इसका 15 गुना है। ठीक है, अब ये ऊपर वाले के साथ इंटू हो जाता है। ठीक है, इसका 15 इंटू 3 यानी कि यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 इंटू 1 यानी कि यहाँ ये 15 हो जाएगा। पूछा किसका है, तो पिता का वर्तमान उम्र बताइए। उसका पिता का वर्तमान उम्र यानी कि इसका पिता का हो गया 45 प्रेजेंट ईयर। ठीक है, 45 हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।